हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लॉग। स्लॉग बेसिकली होता क्या है? स्लॉग में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं जो कि कुछ कॉन्क्लूड करता है, और उस कॉन्क्लूजन से हमको पता करना होता है कि कुछ जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही हैं या गलत। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं ऑल ए इज़ बी, यानी कि इसको अगर वेन डायग्राम से बनाएंगे तो सारा ए का जो पार्ट है वो बी के अंदर है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में। अब इससे हम कॉन्क्लूड क्या क्या कर सकते हैं? सम ए इज़ बी, यानी कि अगर ऑल ए इज़ बी है, यानी कि उससे हम ये निकाल सकते हैं कि सम ए बी का पार्ट होगा। ठीक। और इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सम बी इज़ ए, कि बी का कुछ पार्ट ए है। अब इससे फॉल्स स्टेटमेंट क्या क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट ये होगा कि जब हमें पता है कि ऑल ए इज़ बी, यानी कि पूरा ए जो है वो बी के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नो ए इज़ बी, कि ए का कोई भी पार्ट बी में ना हो। ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये कंक्लूड नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट नो बी इज़ ए, ये भी टोटली फॉल्स हो गया, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ऑल ए इज़ बी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी का कोई भी पार्ट ए ना हो, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब दूसरा पॉइंट, सम ए इज़ बी, यानी कि ए का कुछ पार्ट बी के कुछ पार्ट से मिल रहा है। ठीक। इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अगर ए का कुछ पार्ट बी से कुछ मिल रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि बी का भी कुछ पार्ट ए से मिल रहा होगा, तो इससे ये कंक्लूड किया हमने सम बी इज़ ए। फिर अब इसके फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या नहीं हो सकता है इनमें। अगर ऐसा दिया हुआ है कि सम ए इज़ बी है, तो ऐसा कहना गलत होगा कि नो ए इज़ बी, क्योंकि ये टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि कुछ ए का पार्ट बी के पार्ट में है, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि ए का कोई भी पार्ट बी के पार्ट के साथ नहीं है, जो कि टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, नो बी इज़ ए, वही चीज़ सेम। अगर सम ए इज़ बी हम बोल रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी का कोई भी पार्ट ए के पार्ट के साथ ना हो, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। अब तीसरा केस देखते हैं, नो ए इज़ बी। इस केस में हम देख रहे हैं कि ए का बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एलिमेंट ए का बी के एलिमेंट के साथ नहीं करस्पॉन्ड करेगा। अब इससे हम कंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं? अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ नहीं कोई भी करस्पॉन्ड कर रहा है, तो बी का भी कोई एलिमेंट ए के साथ करस्पॉन्ड नहीं करेगा। इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, तो नो बी इज ए, ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, सम ए इज नॉट बी। जब हम बोल रहे हैं कि नो ए इज बी है, इसका ये निकाल सकते हैं हम कंक्लूजन कि जब कोई भी ए का पार्ट बी के पार्ट से नहीं है, तो सम ए इज नॉट बी ये भी हो सकता है, क्योंकि ए का अगर कोई भी पार्ट नहीं है तो सम पार्ट भी नहीं कंसीडर करेंगे। दूसरा, सम बी इज नॉट अ ए, ये पार्ट ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये इसके कंक्लूजन हो गए। अब इससे फॉल्स स्टेटमेंट क्या क्या होंगे इसके? अब जैसे कि अगर ये बोल दिया जाए कि सम ए इज बी, हम देख रहे हैं कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर ऐसा बोला जाए कि सम ए इज बी, तो ये टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, ये गलत है। फिर दूसरा, सम बी इज ए, यानी कि बी, अगर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है तो सम बी इज ए भी नहीं हो सकता। ऑल ए इज बी, जो कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं नो इज ए इज बी, तो ये वाला भी पार्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये भी गलत है। फिर ऑल बी इज ए, ये ऑल बी इज ए जो कि इमेज में नहीं दिख रहा है, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये भी गलत है। अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा केस, जिसमें कि बोल रहा है सम ए इज नॉट बी, यानी कि ए का कुछ जो पार्ट है वो बी का पार्ट नहीं है। ठीक। अब इससे भी हम आगे देखेंगे कंक्लूजन और इसके जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। ठीक। अब हमें कुछ पॉइंट्स और भी देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली सम या सम नॉट या ऑल ऐसा नहीं बोल के वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि फ्यू, मोस्ट, मैनी, मोर, इन सब का मतलब सम ही होता है। ठीक। एटलीस्ट, सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली, इन सब का मतलब सम ही है। ठीक। जैसे कि फिर हम देख रहे हैं नॉट ऑल नॉट, इन सब का मतलब होता है सम नॉट। एनी, ईच, एवरी, इन सब का मतलब होता है ऑल। और पांचवा हम देख रहे हैं
नो वन, नन, नॉट सिंगल, इसका मतलब नो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चनों में ये किया जाता है कि डायरेक्टली नहीं देके इसको घुमा दिया जाता है, पर हम इस वैल्यूज़ को कंसीडर करके हम इसका वेन डायग्राम बना के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन वो होता है आइदर और का केस। उस केस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आइदर और के केस में क्या होता है, जैसे कि दो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि या तो ये स्टेटमेंट सही है या तो ये स्टेटमेंट सही है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें बोला जा रहा है ऑल ए आर बी और दूसरा सम बी आर सी। ठीक, अब इसके कंक्लूजन दिए हुए हैं ऑल ए आर सी और कंक्लूजन दिया हुआ है दूसरा सम ए आर नॉट सी। अब इसमें हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसके एलिमेंट्स हैं कंक्लूजन में, ए सी जो एलिमेंट्स में कंक्लूजन है, कंक्लूजन में एलिमेंट्स हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए। देखिए इसमें भी ए और सी है, पहले कंक्लूजन में भी, दूसरे में भी ए एंड सी ही है। ठीक, दूसरा स्टेप ये है कि हम ये देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट आइदर और के लिए गलत होने चाहिए। जिससे भी आइदर और का कंडीशन ले रहा है वो दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। ठीक, और तीसरा केस तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो कि इसमें जो वैल्यूज होंगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी एक दूसरे के साथ। जैसे कि ऑल के साथ सम नॉट होगा, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, सम के साथ नो होना चाहिए और सम के साथ सम नॉट होना चाहिए। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हम कंक्लूजन में देखेंगे। अगर अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए ऑल के साथ क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हुए, यानी कि ये आइदर और का केस है। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जिसको कि हम सॉल्व करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है ऑल डॉल्स आर टॉयज, यानी कि जितने भी डॉल्स हैं वो सारी की सारी टॉय हैं। फिर सम टॉयज आर जेम्स, कुछ टॉयज जो हैं वो जेम्स हैं। ठीक, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसका हमने वेन डायग्राम बनाया है। कुछ टॉयज जेम्स हैं और सम जेम्स आर बॉक्सेस, कुछ जो जेम्स हैं वो बॉक्सेस हैं। फिर ऑल बॉक्सेस आर स्टिक्स, सारी जो बॉक्सेस हैं वो स्टिक्स हैं। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। इससे पहला कंक्लूजन सम स्टिक्स आर जेम्स, इसमें बोल रहा है कुछ स्टिक्स जो हैं वो जेम्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेन डायग्राम में कुछ स्टिक्स जो जेम्स के साथ आ रही हैं, तो ये वाला कंक्लूजन सही है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं सम जेम्स आर डॉल्स, कुछ जेम्स जो हैं वो डॉल्स हैं, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा हमको वेन डायग्राम में, तो ये गलत है। तीसरा सम स्टिक्स आर डॉल्स, कुछ जो स्टिक्स हैं वो डॉल्स हैं, वेन डायग्राम में ऐसा भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये भी गलत है।